नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग कुशलमंद हैं। बच्चों, आज मैं आपको 9वीं कक्षा का चौथा कविता है कांटे कम से कम मत बोवो। इस कविता के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस कविता को समझाने से पहले इस कविता के जो कवि हैं बच्चों, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनके बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। बच्चों, इनका जो परिचय है मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। बच्चों, आइए इस एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, इनका जो जन्म है श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जो जन्म है बच्चों 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर गांव में हुआ। बच्चों, इनका जो जन्म है 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के किशनपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। आगे देखिए बच्चों, इन्होंने जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज में 1945 में कुछ वर्ष हिंदी प्राध्यापक भी बने। बच्चा, इन्होंने 1945 में जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज में कुछ वर्ष हिंदी प्राध्यापक भी बने। उसके बाद में बच्चों इन्होंने जबलपुर वीवी के हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने बच्चों जबलपुर वीवी के हिंदी विभाग अध्यक्ष भी बने। उसके बाद बच्चों इनकी जो प्रथम रचना 1932 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी जो पहली रचना थी ना बच्चों, वो 1932 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। बच्चों, आगे इनके जो प्रमुख कविता है बच्चों, इधर देखिए, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चुनर आदि उल्लेखनीय कविता है। इनके प्रमुख कविता है बच्चों। फिर से एक बार देखिए बच्चों, इधर मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चुनर आदि उल्लेखनीय कविता है। बच्चों, आगे 1939 ईस्वी में ही मधुलिका काव्य संग्रह पर मध्य प्रदेश का चक्रधर पुरस्कार प्राप्त हुआ। बच्चों, हाँ, कांटे कम से कम मत बोवो कविता के कवि का परिचय। बच्चों, अब आगे देखिए, इस कविता में जो भी आने वाले शब्दार्थ मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों, इसे भी हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ। चेतना का मतलब होता है जागृति। चेतना का मतलब होता है जागृति। कटुता का मतलब होता है कड़वाहट। कटुता का मतलब होता है कड़वाहट। काटर का मतलब होता है भयभीत। काटर का मतलब होता है भयभीत। शमन का मतलब होता है दबना या शांत होना। शमन का मतलब होता है बच्चों दबना या शांत होना। ज्वाला का मतलब होता है बच्चों आग की लपटे। ज्वाला का मतलब है बच्चों आग की लपटे। रीति का मतलब होता है बच्चों प्रथा। रीति का मतलब है बच्चों प्रथा। सेज का मतलब होता है बिस्तर। सेज का मतलब होता है बिस्तर। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। संकल्प का मतलब बच्चों प्रतिज्ञा। अछीना का मतलब होता है जिसका कोई निशान ना हो। अछीना का मतलब होता है जिसका कोई निशान ना हो। संशय का मतलब होता है संदेह। संशय का मतलब होता है संदेह। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा। सूक्ष्म का मतलब है बच्चों बहुत छोटा। अंत में देखिए बच्चों, इधर मारुत का मतलब होता है पवन या हवा। मारुत का मतलब है बच्चों पवन या हवा। ये था बच्चों इस कविता में आने वाले शब्दार्थ। अब बच्चों, इस कविता को मैं समझाने से पहले मैं इस कविता को मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ। आप गौर करके सुनना बच्चों। बच्चों, इधर देखिए, पाठ 4, कांटे कम से कम मत बोवो। रामेश्वर शुक्ल अंचल। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोवो। है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन। ज्वालाएं जब घुल जाती है, खुल जाते हैं मुंदे नयन। होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का शुद्ध पवन।
संकट में यदि मुस्का ना सको, भय से कातर हो मत रोवो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोवो। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। इस दुनिया की है रीति यही, सहता है तन बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जग सका वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सोवो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोवो। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। अनसुना अनछिना करने से संकट का वेग नहीं कमता। संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जय घोषणा मारुत का तमता। यदि बढ़ ना सको विश्वासों पर, सांसों में मुर्दे मत डोवो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोवो। बच्चों आइए अब मैं आपको इस कविता के बारे में आपको समझाती हूँ। इस कविता के जो कवि हैं बच्चों, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इस कविता जो है कांटे कम से कम मत बोवो, इस कविता के जो कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इस कविता का ये आशय है कि बच्चों विपरीत सुख से होने वाले दुख और रुदन के विपरीत जागृति, संशय के विपरीत विश्वास पर बल दिया गया है। और कवि इस कविता के अंत में ये कह रहे हैं कि हम दूसरों को अच्छाई या भलाई ना कर सके तो हम कम से कम उनके साथ बुराई से भी पेश आना भी नहीं चाहिए। बुराई से हम पेश आना भी नहीं चाहिए। हम दूसरों को अच्छाई या भलाई ना कर सके तो कम से कम उनके साथ हमें बुराई से भी ना पेश आना चाहिए। बच्चों आप आइए इस कविता को मैं आपको समझाती हूँ। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोवो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोवो। इधर बच्चों फूल का मतलब है बच्चों सुख, कांटे का मतलब है बच्चों दुख। हम दूसरों को सुख या प्यार देना नहीं चाहे तो कम से कम उनको हम दुख भी नहीं देना चाहिए करके बच्चों। हम दूसरों को अच्छा या भलाई ना कर सके तो हम उनके साथ बुराई से भी पेश आना नहीं चाहिए। बच्चों आगे देखिए, हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन। बच्चों अगम का मतलब है बच्चों दुर्गम। अगम का मतलब है बच्चों दुर्गम। चेतना का मतलब है बच्चों ज्ञानी, बुद्धि। जो चेतना की जो घाटी है बच्चों अगम। चेतना की घाटी क्या क्या बच्चों अगम होता है। कमजोर बड़ा मानव का मन, मानव का मन बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है बच्चों मानव का मन। उस कमजोर हुआ मानव के मन को हम थोड़ा सा भी ममता की शीतल छाया में, हम थोड़ा सा भी ममता का प्यार देने से होता कटुता का स्वयं शमन, होता कटुता का स्वयं शमन। जो कमजोर हुआ मानव का मन कैसा होता है बच्चों, बहुत कमजोर होता है उनका मन। उनको हम थोड़ा सा भी ममता का प्यार देने से होता कटुता का स्वयं, उनके मन में जो कड़वाहट है ना बच्चों वो दूर हो जाती है। उनके मन में जो कड़वाहट है बहुत क्या होता है, उनका जो कड़वाहट वो दूर हो जाता है, निवारण हो जाता है। ज्वालाएं जब घुल जाती है, ज्वालाएं का मतलब बच्चों इधर देखिए आग की लपटे। ज्वालाएं का मतलब बच्चों आग की लपटे, दुख पीड़ाएं दूर हो जाती है। कमजोर मानव के मन में जो भी है ना बच्चों कड़वाहट दूर हो जाती है और दुख पीड़ा क्या हो जाती है बच्चों दूर हो जाती है। खुल जाते हैं मुंदे नयन। जो दुखी से भरे हुए उनके आंख, मुझे हुए आंख क्या होती है खुशी से खुल जाते हैं ममता का प्यार देने से बच्चों। और देखिए बच्चों आगे, होकर निर्मलता में प्रशांत, उनका मन है बच्चों प्रशांत होता है, उनका मन निर्मल हो जाता है। और देखिए बच्चों, बहता प्राणों का शुद्ध पवन, जो दुखी हुआ जो प्राण है ना बच्चों शुद्ध पवन हो जाता है। पवन का मतलब है बच्चों हवा, पवन का मतलब बच्चों हवा। उनका बहता प्राणों का शुद्ध पवन, जो दुखी हुआ उनका प्राण क्या होता है शुद्ध पवन हो जाता है ममता का पार देने से। आगे देखिए बच्चों, संकट में यदि मुस्कुरा सको तो, संकट हम दुख में रहने पर हमको क्या नहीं आता, मुस्कुराने के लिए नहीं होता। कम से कम बहस से कातर होकर भी हम रोना नहीं चाहिए। कातर का मतलब है बच्चों भयभीत। भयभीत से भी हम क्या करना नहीं चाहिए, हम रोना भी नहीं चाहिए।
यही देखे बच्चों, इसलिए कह रहे हैं कि कवि, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अगर हम दूसरों को सुख देना नहीं चाहे तो हम उनके साथ हम कम से कम हम दुख भी नहीं देना चाहिए, है ना बच्चों। है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का संयम शमन। कमजोर बड़ा ಮಾನವ का मन, ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನೊಂದ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಹಿತನ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ, ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಯೇ ಜಬ್ ಘುಲ್ ಜಾತಿ ಹೈ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಖುಲ್ ಖುಲ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಮುಂದೆ ನಯನ್, ಆ ನೊಂದ ಕಣ್ಣು, ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಹೋಕರ್ ನಿರ್ಮತಾಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಉನ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಬಹತಾ ಪ್ರಾಣೋಂ ಕಾ ಶುದ್ಧ ಪವನ್, ಸಂಕಟ್ ಮೇ ಯದಿ ಮುಸ್ಕುನಾ ಸಕೆ ತೋ, ಸಂಕಟ್, ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಗಳಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಯಭೀತಗೊಂಡು ಸಹ ನಾವು ಅಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ದು ಅಂತ. इसलिए कवि कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों को अच्छा या भलाई ना कर सके तो हम कम से कम उनके साथ बुराई से भी सुलूक नहीं करना चाहिए, बुराई से भी हम पेश आना भी नहीं चाहिए। ये था बच्चों पहला चरण। अब आगे देखिए बच्चों, हर सपने पर विश्वास करो, हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन, मत याद करो मत सोचो, ज्वाला में कैसा बीता जीवन। बच्चों अगर हम रात को सपना देखते हैं ना बच्चों, वो सपना नहीं है, जो हमारी आशा है, जो हमारा भविष्य, हम क्या करना चाहिए आगे, जो उम्मीद है ना बच्चों, हम उस पर हम क्या करना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए। जैसे कि लगा चांदनी का चंदन, जो हम चांदनी को गले लगा कर कैसे, चांदनी का चंदन को हम कैसे लगा लेते हैं, वैसे ही हम सपने पर क्या करना चाहिए बच्चों, हम विश्वास करना चाहिए। मत याद करो मत सोचो, ज्वाला में कैसा बीता जीवन। हम विश्वास पर, हम हमारे सपने पर क्या करना चाहिए बच्चों, हम विश्वास करना चाहिए। मत याद करो ज्वाला में कैसे बीता जीवन, जो दुख में रहने पर हम जीवन कैसे बिता सकते हैं वो हम याद नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमारे विश्वास, हम जो हमारे सपने हैं वो सपने पर हम विश्वास करना चाहिए। ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ದು, ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. अब आगे देखिए बच्चों, इस दुनिया की है रीति यही सहता है तन, बहता है मन। इस दुनिया की है रीति बच्चों, यही सहता है तन, बहता है मन। तन का मतलब है बच्चों शरीर, जो शरीर को लगा हुआ घाव को हम क्या करते हैं बच्चों, हम सह लेते हैं, मगर मन को लगा हुआ घाव को हम कम नहीं कर सकते, वो याद ही बनकर रह जाता है। सुख की अभिमानी मंदिरा में, सुख की अभिमानी मंदिरा में जो जग सका वह है चेतन, इसमें तुम जगा नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सोवो। बच्चों सुख के अभिमानी मंदिर में जब हमको पूरा सुख मिल जाने पर हम क्या होते हैं, हम अहंकारी बन जाते हैं। जो जगा सका वह है चेतन, जो जगा सका ना, हम सुख मिलने पर हम अहंकार नहीं बनना चाहिए। ನಾವು ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆತರ ಆಗ್ಬೇಡ್ದು। वही चेतन, हम सुख मिलने पर भी अहंकार नहीं बनना चाहिए, उसी को कहते हैं वह है चेतन। अದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ। इसमें तुम जगा नहीं सकते तो, इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सोवो। सेज बिछाकर मत सो मतलब उदास होकर मत सोना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। इसमें तुम जाग नहीं सके तो, सुख मिलने पर भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। हम सुख को हम क्या करना चाहिए बच्चों, अपनाना चाहिए। तो सेज बिछाकर मत सोवो मतलब है बच्चों, हम सुख में भी हम दुख से नहीं रहना चाहिए। सेज बिछाकर मतलब उदास हम नहीं रहना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि कवि, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। हम दूसरों को प्यार और ममता देना नहीं चाहे तो उनको हम क्या नहीं देना नहीं चाहिए बच्चों, दुख भी नहीं देना चाहिए। अब अगले चरण में देखिए बच्चों, पग पग पर शोर मचाने से, पग पग पर शोर मचाने से हमारे जीवन में बहुत संकट आ जाते हैं। हम संकट है करको हम क्या करना चाहिए बच्चों, हम पग पर से हम शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता है ना बच्चों। जो हमारे मन में जो है दुख को हम
फिर से हम बोलने से हमारे जो मन में है जो दुख कम नहीं होता है ना बच्चों. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. अनसुना अंचिना करने से, अनसुना अंचिना करने से, अनसुना का मतलब है बच्चों अंचिना. अंचिना का मतलब है बच्चों जिसका कोई निशान ना हो. हम दुख रहने पर भी नहीं रह सका, हम रहे तो भी बच्चों वो क्या संकट ना वेग नहीं कम सकता. यह है ना बच्चों, अनसुना अंचिना करने से भी हमारे मन में जो दुख है कम नहीं होता. संशय के सूक्ष्म कुहासे में, जो संशय का मतलब है बच्चों संदेह, संशय का मतलब है बच्चों जो संदेह हमारे दिल में आया तो बच्चों सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता. जो हमारे दिल में एक संशय जो संदेह आने से बच्चों हमको विश्वास नहीं आता, विश्वास क्षण भर रमता. विश्वास के साथ हम क्या करना चाहिए बच्चों, आगे चलना चाहिए. हमारे जीवन में विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए. हम संशय संदेह नहीं करना चाहिए. बादल के घेरों में भी तो जय घोष न मारुत का थमता. बादल के घेरों में जो बारिश का जो मौसम होता है बच्चों, आसमान में क्या आता है, बादल आता है. जब ज्यादा से ज्यादा हवा नहीं आती है, मगर अंत में हवा, अंत में क्या होता है बच्चों, बादल के घेरों में भी तो जय घोषणा मारुत का थमता. बादल के घेरों में भी मारुत, मारुत का मतलब है बच्चों पवन या हवा की ही जीत होती है. थोड़ी देर के लिए वो हवा नहीं आती तो भी बच्चों अंत में क्या होता है, हवा आ जाती है, अंत में हवा की ही जीत होती है. उसी तरह बच्चों हमारे मन में जो दुख रहता है वो अंत में हमको बाहर आता है. यदि बढ़ ना सको विश्वासों पर, सांसों से मुर्दे मत उठो. यदि अगर हम विश्वासों पर बढ़ना आगे ना बढ़ सके तो भी बच्चों सांसों से मुर्दे मत बो. इसका मतलब है बच्चों जिंदा लाश बनकर जीना नहीं चाहिए. हम जिंदा लाश बनकर हम जीना नहीं चाहिए करके कवि कह रहे हैं बच्चों. यदि हम विश्वासों पर आगे बढ़ना नहीं सके तो हम सांसों से मुर्दे मत उठो, मतलब जिंदा लाश बनकर भी हम जीना नहीं चाहिए. विश्वासों पर हम आगे बढ़ना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಶವದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಶವದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂದಾ ಲಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. इसीलिए कह रहे हैं कि कवि यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोवो. यदि हम दूसरों को अच्छा या प्यार ममता देना नहीं चाहे तो कम से कम उनके साथ हम बुराई से भी पेश आना नहीं चाहिए और दूसरों को दुख भी नहीं देना चाहिए. बच्चों ये था आज का कविता, कांटे कम से कम मत बोवो. बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस कविता भी आपको समझ में आया होगा. बच्चों इस कविता में जो भी आने वाले शब्दार्थ है, इस कविता के जो कवि का परिचय है मैं बोर्ड पर लिखी हूँ बच्चों. इसे एक बार घर में अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए. इस कविता को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ. अगले क्लास में फिर एक नए लेसन में मिलती हूँ. तब तक के लिए धन्यवाद.